हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर है। बात करते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड का जो पिछला विज्ञापन था 2018 में जारी हुआ था। लगभग 6 साल का समय बीत चुका है और अभी तक नया विज्ञापन आया नहीं। जीआईसी का जो पिछला विज्ञापन था 2020 में आया था और अभी तक इस पर नया विज्ञापन नहीं आया। तो क्रमशः एलटी ग्रेड का 6 साल पहले और जीआईसी प्रवक्ता का 3 साल पहले विज्ञापन जारी हुआ था। और विडंबना ये है कि इन 6 सालों में और इन 3 सालों में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी पात्रता खो चुके हैं, यानी कि वो ओवर एज हो चुके हैं। इन मुद्दों को लेकर और नया विज्ञापन कब जारी होगा, और साथ ही साथ एक बड़ी अड़चन जो आयोग की ओर से बताई जा रही थी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं होने के कारण ये विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों ने कल आयोग पर गए थे और आयोग पर जो है उनकी मुलाकात हुई है। यहाँ पर अपर राजकीय अजय द्विवेदी से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल तो जो समकक्ष अर्हता का विवाद था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि समकक्ष अर्हता जो थी वो निर्धारित की जा चुकी है और अब ये कोई विवाद नहीं है। और रही बात कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आ क्यों नहीं रही है, तो ये कहा गया कि ये जो प्रकरण है अब वो शासन स्तर से लंबित है और शासन में कैबिनेट की मीटिंग होगी, इसके बाद प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से नया अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो प्रतियोगियों ने यह भी कहा कि सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाए। और ओवर एज हो चुके जो अभ्यर्थी हैं उनका भी जिक्र यहाँ पर किया गया कि जो बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए विज्ञापन जारी किया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में और इसके विज्ञापन जारी करने में कोई भी अड़चन नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल शुरू से शुरू होगी। सबसे पहले तो अब ये जो मैटर है इस पर शासन की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद निदेशालय जो है अध्याचन भेजेगा, फिर विज्ञापन जारी होंगे। यानी कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 का जो कैलेंडर होगा उस कैलेंडर में इन दोनों भर्तियों का जिक्र होना चाहिए और होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और भी है। देखो, इस भर्ती के बारे में तो जो नए अभ्यर्थी होंगे वो जानते भी नहीं होंगे। मामला 2013 का है। 2013 में 29,334 विज्ञान और गणित शिक्षकों की भर्ती जो है वो स्टार्ट हुई थी। तब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और इसमें क्या हुआ था कि लगभग 1755 पद जो थे वो शेष रह गए थे। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि ये जो भर्ती थी 2013 में आई थी और इसमें जो है एकेडमिक के आधार पर फ़िलहाल नियुक्तियां की जा रही थी और कई राउंड की जो काउंसलिंग थी वो हुई थी। लेकिन एक मैटर यहाँ पर ये फंस गया था कि बीच में जब सरकार बदल गई थी तो किन्हीं कारणों से इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी और फिर ये भर्ती जो है वो रुकी ही रह गई। फ़िलहाल इस भर्ती के पुनः रिज्यूम होने की यहाँ पर संभावना जग रही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में अच्छा ये जो भर्ती थी ये एक अच्छा 6, 7, 8 के लिए थी। तो परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 1755 पदों पर चयन की उम्मीद फिर से जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन की रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और शासन की अनुमति मिलने पर उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो कि 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते फिलहाल तो मानसिक और आर्थिक रूप से हार चुके हैं। 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को स्टार्ट हुई थी। अभ्यर्थी आलोक चौधरी और मनोज कुमार के अनुसार जनवरी-फरवरी 2015 तक 7 राउंड की काउंसलिंग के बाद टीईटी में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की तो हाई कोर्ट ने 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाई कोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज हो गईं। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इनसे बचने के लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में
स्पेशल अपील की, जिसकी सुनवाई चल रही है। तो मामला अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच ये जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से, और कुल रिक्त पद लगभग यहाँ पर 1755 पद जो बताए जा रहे हैं। अगर ये भर्ती स्टार्ट होती है फ्रेंड्स ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, और बिल्कुल बहुत सारे लोग मान भी चुके हैं कि अब ये भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी, ये भर्ती ख़त्म हो चुकी है। और बहुत सारे लोग ओवर एज होने के कारण अब मतलब वो मान चुके हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर फ़िलहाल तो यही ऑप्शन है। अगर ये भर्ती रिज्यूम होती है तो बहुत सारे लोगों के जो सपने थे जो कि खंडित हो चुके हैं, जो ओवर एज हैं, उनको भी राहत मिल सकती है। फ़िलहाल ये भर्ती शुरू हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। फिलहाल यहाँ पर बता दें आपको कि यूपीपीएससी की वेबसाइट पर कुल 109 पदों पर आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये आवेदन करने से पहले आपको OTR करना पड़ेगा। कल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था डिटेल में कि कौन कौन से पद हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि इसमें जो पद हैं उसमें कुल सचिव का भी पद है, कुल सचिव के लगभग 4 पद हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके लिए आपको विशेष एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से पद हैं देखो, यहाँ पर आयु से संबंधित जो पद हैं, ठीक है, और अरबी के एक पद लेक्चरर का पद है, और उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग में रीडर का पद है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल पद हैं, और कुल सचिव का भी पद है, 4 पद है, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग में कुल सचिव के 4 पदों, लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद के 7, और प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षक राजकीय कार्यालय के 2 पद शामिल हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकेंगे। फिलहाल ये बता दें कि ये कोई सामान्य मतलब भर्ती नहीं है, इसमें ये विशेष भर्तियां हैं, और इसके लिए विशेष योग्यता आपसे मांगी जा रही है। खासतौर से ज़्यादातर जो पद हैं वो यहाँ पर आयुष विभाग से और चिकित्सा विभाग से संबंधित हैं। और देखो UGC नेट का जो परिणाम है ना, ये जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पहले UGC नेट का जो परिणाम आता था वो 2 कैटेगरी में आता था। एक तो वो लोग होते जो नेट की परीक्षा पास करते थे, दूसरे वो लोग होते थे जो कि JRF के साथ नेट की परीक्षा पास करते थे। लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरीज में ऐड की गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि नेट पास हैं या फिर नेट के साथ JRF पास हैं। साथ ही साथ अब एक कैटेगरीज में और जुड़ी है कि केवल PhD के लिए क्वालिफाई। तो कुल मिला के देखा जाए तो PhD के लिए यहाँ पर 1,12,070 लोगों को पात्र माना गया है। तो NTA ने बृहस्पतिवार को UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की बहुप्रतीक्षित परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें 1,12,070 उम्मीदवार PhD में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल कर चुके हैं। 53,694 उम्मीदवारों ने सहायक प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 4,970 ने JRF के लिए पात्रता हासिल की है। और आपको ये भी पता है कि इस वर्ष UGC नेट परीक्षा के लिए कुल 11,21,225 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 6,84,224 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 21 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक 11 दिनों तक चली थी। तो ये जो परीक्षा थी ये 83 विषयों में हुई थी, CBT मोड में हुई थी। अब एनीवे ये तो सब आप जानते ही हैं, बस इतना बताना था आपको कि रिजल्ट आ चुका है, और 1,12,070 लोग PhD के लिए फ़िलहाल यहाँ पर क्वालिफाई करवाए गए हैं। और देखो एक बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा 1 नवंबर से, और वो बदलाव ये होगा कि अभी तक आप जो रेल रिजर्वेशन करवाते थे रेल टिकट के लिए, तो वो 4 महीने पहले होता था, 120 दिन पहले होता था, अब वो 60 दिन पहले होगा, ठीक है। तो अब रेलवे में जो रिजर्वेशन होगा वो 60 दिन पहले होगा। रेलवे बोर्ड ने सीटों की अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है, और ये व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। हालांकि कुछ चीज़ें पहले एक समान रही, जैसे कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो 365 दिन पहले अपना जो रिजर्वेशन है करवा पाएंगे, और फिलहाल 31 अक्टूबर तक यहाँ पर कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसके बाद 1 नवंबर से अब जब आप टिकट बुक करेंगे तो केवल 60 दिन पहले ही आप बुक कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात कि अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं और टिकट खिड़की से आप जनरल टिकट लेने वाले हैं और लाइन में लगने से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मोबाइल में ही आप अपना जो टिकट है उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पर UTS ऑन ऐप, UTS ऑन ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड करें, फिर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद OTP लिख कर साइनअप करें। ID और पासवर्ड जो है ये मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद लॉगिन करके आप अपना जो टिकट है उसको बना सकते हैं। तो मतलब आसानी से अब आप जो जनरल टिकट है उसे अपने मोबाइल फ़ोन में ही आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सामान्य टिकट बुक करने वाले जो R वॉलेट है, रेलवे का वॉलेट है, उसके यूजर्स को रिचार्ज पर 3% का बोनस भी दिया जाएगा। तो ये भी अच्छी सुविधा मैं मान रहा हूँ। फिलहाल ये थी आज की पूरी न्यूज अपडेट, और आपको पुनः बता दें कि अगर आप मंथली करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो PDF आपके लिए है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टैटिक और करंट दोनों ही पोर्शन दिए गए हैं और निश्चित रूप से ऐसी जो पत्रिका है मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी। और इसी के साथ हर महीने को कंपाइल करके एक पूरी PDF तैयार की गई है, जिसमें आप जनवरी से लेकर सितंबर तक की पूरी PDF एक साथ परचेज कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर प्रतिदिन आप लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप 30 से 35 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनका उत्तर आपके पास नहीं होगा और फिर आप बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। तो अपने आप को जो है अपडेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपके पास अपना नोट्स है तो उससे पढ़िए, नहीं है तो आप हमारे नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।